जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गुरु महिमा के बारे में। कलयुग में जो मनुष्य जी रहे हैं उनको गुरु की प्राप्ति किस प्रकार हो, गुरु दीक्षा किस प्रकार हो और जिनके गुरु नहीं हैं वे किस प्रकार साधना करें तथा भगवत मार्ग की ओर अग्रसर हो, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। तो जब तक ये नाम हृदय में नहीं आता तब तक मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। बहुत बड़े महान संत हुए सीताराम ओंकार नाथ जी महाराज, उनके हृदय में जो बात आई है वह मैं आपसे कहता हूँ। जब यह नाम हृदय विच आइए सब सुख संपत्ति पाइए। मतलब जब यह नाम आपके हृदय में आ जाता है तो आपको सब सुख संपत्ति मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको गुरु की प्राप्ति हो गई है और गुरुजी ने आपको जो नाम और मंत्र दिया है तो समझ लीजिए साक्षात प्रभु श्री कृष्ण ही आपकी जिह्वा पे विराजमान हुई है। तो वो सीताराम जी ओंकार जी महाराज कह रहे हैं, जब आपने गुरु से दीक्षा प्राप्त की और गुरुजी ने जब आपको नाम मंत्र दिया तो गुरुजी ने अपनी आत्मा का दान कर दिया और उनके हृदय में जो बात हो रही है वो आपको मैं शेयर करूंगा। तो वो कह रहे हैं, जब ये मुझे नाम मिला तो मुझे लगा कि गुरु ने अपनी आत्मा का दान कर दिया। और प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि जब ये आपको नाम मिला तो कोई नहीं, मैं स्वयं तेरी जिह्वा पे आया हूँ और तेरा कल्याण करने के लिए आया हूँ। तू चिंता मत कर, इस संसार के भोगों में मत फंस और तू किसी की चिंता मत कर, केवल निरंतर मेरा ही चिंतन कर, मेरा ही स्मरण कर, मेरा ही नाम जप कर, फिर देख मेरी सामर्थ्य क्यों। क्योंकि लोग संसार के चक्कर में आके प्रभु को भूल गए, इसलिए वे दुविधा में पड़ गए। लेकिन अगर वे निरंतर प्रभु का स्मरण करते हैं तो प्रभु स्वयं कह रहे हैं, अगर प्रकृति में प्रलय भी आएगा तो मेरा नाम जप को मत छोड़ना, तो किसी अन्य का आश्रय मत लेना, अन्य किसी को मत पुकारना, तू निरंतर मेरा नाम स्मरण करना। मैं तुझे सब संसार, तू ये तू जान ले कि तू पृथ्वी पे अगर प्रलय भी आ रहा है तो तू ये जान ले तू पृथ्वी में नहीं मेरी गोद में बैठा है। प्रभु स्वयं कह रहे। तो आप ये समझिए, अगर गुरुजी ने आपको नाम मंत्र दे दिया है तो आप भगवान की ओर अग्रसर हो रहे, भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे, इस भवसागर को पार कर रहे हैं। अगर आपके कलयुग में गुरु नहीं है तो आपको जो संतों के वाणी से मुख से जो भी राम कृष्ण हरि जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे नाम मंत्र प्राप्त करके, या जिनके गुरु नहीं है केवल राम कृष्ण हरि का नाम जाप करें, फिर धीरे धीरे प्रभु की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपको इस जीवन सागर से पार हो जाओगे तथा भवसागर से पार हो जाओगे। इस मनुष्य कलयुगी मनुष्य केवल ये कर रहा है, भोग वासनाओं के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहा है तथा कामनाओं के पीछे अपना बर्बाद कर रहा है समय। उसे यह नहीं पता कि प्रभु जो साक्षात विराजमान है, सब हृदय में विराजमान है, उनको आप पुकारो, नाम जप करो, स्मरण करो, तो आपको ये संसार सागर अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान स्वयं गीता जी में कह रहे हैं, मत परतरम नान्य किंचित दस्ति धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, मेरे सिवा सच्ची मान, मेरे सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। सब में ईश्वर व्याप्त है, चराचर जगत में ईश्वर ही है, गुरु में भी ईश्वर है और जड़ चेतन जितने भी जीव है सब में ईश्वर ही है। लेकिन हम संसार की वस्तुओं को हम देहाभिमान के कारण हमें खुद को एक इंसान मान रहे, एक शरीरधारी मान रहे, इसलिए भोग वासनाओं में फंसे, कामनाओं में फंसे, ये खा लूँ, ये पी लूँ, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन्हीं पांचों तत्वों से ये मिला हुआ शरीर है, पंच महाभूतों से, उसी में हम रमण कर रहे हैं, इसी में भोग विलास कर रहे हैं, किसी व्यभिचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, अगर हमें भगवत प्राप्ति करके प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के आसरा प्राप्त करना है तो निरंतर नाम जप करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपकी मन बुद्धि पवित्र होगी और आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। जैसे आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो कोई बात नहीं, आपको श्री राम जय श्री कृष्ण जो भी प्रिय नाम लगे उस नाम को आप जाप करिए, कीर्तन करिए, क्योंकि कलयुग में केवल आपकी संकीर्तन से ही भवसागर को पार हो सकते हो। क्योंकि ये संकीर्तन आपका जीवन आनंद में ही कर देगा और जीवन ऐसा बना देगा कि आप संसार को पार कर जाओगे। इस लोक में परलोक में दोनों जगह आपको सुख प्राप्त होगा। लेकिन आपको यही चाहिए, सुबह उठकर कम से कम 15 मिनट जो गुरुजी ने आपको नाम मंत्र दिया है उसका ध्यान जरूर करें, आसन लगा के ध्यान करें। उसके बाद में पवित्र होकर
आप प्रभु के सूर्यदेव भगवान के चरणों में जल समर्पित करें और आप अर्घ प्रदान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे जीवन में उजाला प्रदान करें, और प्रभु श्री कृष्ण से अरदास करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु आपने जो मुझे नाम दिया है उसका मैं निरंतर जाप कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, उन सभी से परे होके आप मुझ पर कृपा बनाइए तथा आपसे आग्रह है, विनती है कि आप मुझे भवसागर से पार लगाइए तथा मेरे जीवन में जो विकार आ रहे, अशांति आ रही, दुख आ रहे, उनको मिटाकर आपके श्री चरणों में जगह प्रदान कीजिए। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे आप प्रभु को पुकारोगे, आपके प्रभु बात सुन लेंगे तथा आपके सब विकार दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु की कृपा बहुत ही अच्छी होती है। उनके शरण में जाकर आपको कोई चिंता नहीं रह जाती, कोई शोक नहीं रह जाता। प्रभु आपका भार स्वयं वहन करते हैं, क्योंकि वो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यम, वो आपका सब वहन कर लेंगे। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, अगर आप उनको पुकारोगे, प्रार्थना करोगे तो वे आपके हर कामनाओं की पूर्ति कर देंगे तथा भवसागर से पार कर देंगे। आप सच्ची मानिए, इस संसार जगत में कुछ भी नहीं है, प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं है। आप केवल माया के जाल में फंसे हो। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्ते, आप भगवान स्वयं कह रहे मेरी माया बहुत दुस्तर है, बहुत भयानक है। इससे पार करने का एक ही उपाय है, केवल भगवत नाम के सहारे आप इस भवसागर से पार हो सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।